जैसा कि आज कुछ अपने साथियों के साथ चतुर्थ सेमेस्टर परिणाम को लेकर के हम लोग पीएनपी प्रयागराज आए हुए हैं और सचिव जी से मुलाकात हुई और सचिव जी से मुलाकात होने के पश्चात चतुर्थ सेमेस्टर परिणाम के विषय में चर्चाएं हुई। तो सचिव जी ने ये मान करके चलिएगा कि 23 या 24 तारीख तक डीएलएड चतुर्थ सेमेस्टर का परिणाम जारी हो जाएगा। और उन्होंने ये बताया कि विलम्ब होने का कारण यह था कि कुछ जगहों पर त्रुटियां पाई गई हैं, ओवर राइटिंग भी हुई है और जो अंक चिट आती है उसमें ओवर राइटिंग भी थी। तो और हाँ, एक विषय और क्लियर करना चाहते हैं साथियों कि ये जो रीचेकिंग वाला मामला था, ये मान करके चलिएगा कि रीचेकिंग का तात्पर्य सभी कापियों से नहीं है। रीचेकिंग का तात्पर्य डीएलएड की सभी कापियों से नहीं है। इसमें होता क्या है कि जैसे कुछ जिलों के खिलाफ या कुछ डायटों के खिलाफ जैसे यहाँ पर आती है सूचनाएं, तो क्या करते हैं कि वहाँ से जैसे मान करके चलिए 40 या 50 बंडल हैं, तो उसमें से 1 या 2 बंडल निकाल लेते हैं। कहाँ से निकालेंगे वो किसी को नहीं पता है, उसी का दोबारा रीचेकिंग करवाते हैं, यहाँ पर ला करके चेक करते हैं। ये नई बात नहीं है, ये हर बार होता है साथियों। रीचेकिंग का ये जो मामला है साथियों, ये हर बार होता है। और यहाँ पर जो भी है, जहाँ से सूचनाएं आती हैं, जहाँ से रिजल्ट या अंक चीटों में ओवर राइटिंग होती है, ये मान करके चलिए कि वहाँ से हर बार 1-2 बंडल आते हैं। और जान रहे हैं कि 67-68 डाइटों से जब भी है, तो ये मान करके चलिएगा कि अगर 10 या 15 डाइटों से 10 डाइटों से भी बाय द वे अगर 2-2 बंडल आ गई चेक करने के लिए, तब भी ये मान करके चलिएगा कि 2,500-3 हज़ार कापियाँ हो जाती हैं। तो उन्हीं का मिलान करते हैं ये लोग कि धांधली तो नहीं हुई है रिजल्ट के संबंध में। क्योंकि देखिए साथियों कि अगर बाय द वे कोई त्रुटि भी होती है तो परीक्षा नियामक ही जिम्मेदार होता है। और इसी त्रुटि को सुधारने के लिए पीएनपी सचिव जी ये बताए कि ये मान करके चलिएगा इसी कारण से रिजल्ट जो है लेट हुआ है। हाँ, रिजल्ट भी संशय की स्थिति में ये है कि परीक्षा में पास प्रशिक्षुओं की संख्या काफ़ी कम होगी। और सचिव सर से भी हमने यही कहा कि पढ़ने के लिए जो टाइम मिला था वो 1 से 1.5 महीने का ही मिला था मैक्सिमम टाइम चतुर्थ सेमेस्टर का। क्योंकि तब ऊहापोह की स्थिति बनी हुई थी कि थर्ड पढ़ें या फोर्थ पढ़ें, तो उस समय प्रशिक्षुओं को 1 से 1.5 महीने का समय ही मिला था। इस कारण भी कह सकते हैं कि रिजल्ट जो है उतना ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी ठीक है जो भी है। और सचिव जी ने स्पष्ट एक चीज़ तो ये स्पष्ट हुआ है कि रिजल्ट जो आएगा परिणाम पास प्रशिक्षुओं की संख्या कम ही है, उन्होंने एक चीज़ स्पष्ट किया है। और ये मान करके चलिएगा कि वही 23 या 24 दिसंबर तक रिजल्ट जारी हो जाएगा, चतुर्थ सेमेस्टर का रिजल्ट जारी हो जाएगा। और जनवरी के अंतिम सप्ताह में ही टेट भी संभावित है। तब तक आप सभी साथी जो है सीटेट की तैयारी करते रहिए। सीटेट का भी सभी साथियों का एग्ज़ाम है। डीएलएड चतुर्थ सेमेस्टर का एग्ज़ाम 23 या 24 दिसंबर को घोषित होगा। और ये अगर बाय द वे नहीं घोषित होता, जैसे कि सचिव सर ने बताया 23-24 तक आ जाएगा, अगर ये मान करके चलिएगा तो हम लोग एक बार पुनः पीएनपी आएंगे और ये मान करके चलिएगा कि घोषित करवाए बिना अगली बार नहीं जाएंगे। तो अभी ये मान करके चलिए सचिव सर जो भी बोले हैं कि 23-24 तक परीक्षा परिणाम घोषित हो जाएगा, तो इसी तारीख को जो है मान लिया जाएगा और इसी को ये मान करके चलिएगा। और आगे भी जो भी हैं ये टीटी का एग्ज़ाम, टेट का भी एग्ज़ाम जनवरी के अंतिम सप्ताह में संभावित है। और अभी ये मान करके चलिए कि सचिव सर से भी मुलाकात हुई, बहुत ही अथक परिश्रम करने के बाद ही मुलाकात हुई, क्योंकि कुछ गोपनीय चीज़ें अंदर हो रही हैं। जो भी टेट संबंधी अपनी मीटिंग है वो चल रही है, इसीलिए इतना विलम्ब हुआ साथियों सचिव सर से मुलाकात। अब यहाँ पर हमारे कुछ साथी भी आए हुए हैं और हम और निखिल भाई भी गए थे अंदर, तो आपको सूचित करेंगे अन्य जानकारी जो भी है। नमस्कार साथियों, जैसा कि मैंने आपको परसों ही बताया था कि हम चतुर्थ सेमेस्टर के रिजल्ट के संबंध में परीक्षा प्राधिकारी पुनः एक बार आने वाले हैं।
और आज हम और रविकांत भाई सब लोग आज इसी संबंध में आए थे। सचिव सर से बहुत मशक्क़त करने के बाद उनसे आज वार्ता हुई है और उन्होंने चतुर्थ सेमेस्टर रिजल्ट के बारे में यही कहा है कि अभी जो मतलब अंकशीट आई थी चतुर्थ सेमेस्टर के विभिन्न डायटों से, कुछ डायटों में मतलब अंकशीट में धांधली की गई है, ओवर राइटिंग की गई है, तो उन कापियों को मंगा पुनः उनका मूल्यांकन किया जा रहा है और विसंगति की स्थिति में रिजल्ट अभी कम से कम 1 सप्ताह लगेगा जारी होने में। उन्होंने एग्जैक्ट डेट का तो नहीं बताया कि किस दिन हम जारी करेंगे, लेकिन उन्होंने एक एक्सपेक्टेड बताया है कि 23-24 के आसपास हम जारी करेंगे। और दूसरा प्रश्न हमने पूछा सर से कि सर प्रथम और तृतीय सेमेस्टर प्रमोटेड रिजल्ट का क्या हुआ, तो उन्होंने कहा है कि अभी शासनादेश हम देखेंगे, उसी हिसाब से हम उसको मतलब करेंगे। इसलिए हम पूरा शासनादेश आज हम लेके आए थे कि सचिव सर टाल मटोल ना कर सकें। हम फर्स्ट सेमेस्टर प्रमोटेड वाला और थर्ड सेमेस्टर दोनों का शासनादेश लेके आए थे। तो सचिव सर का कहना है कि फर्स्ट और थर्ड सेमेस्टर के रिजल्ट आपको नेट कॉपी नहीं मिलेगी, वो केवल आपको अंकपत्र मिलेगा, वो भी डाइट के माध्यम से आपको दिया जाएगा। तो हमने पूछा सर इसका आधार क्या होगा, बोला जो शासनादेश में होगा उसी के हिसाब से दिया जाएगा। तो उन्होंने कहा, हमने बताया सर शासनादेश और औसत अंक की बात की गई है। उन्होंने कहा जो भी होगा चतुर्थ सेमेस्टर रिजल्ट आने के बाद ही ये कार्रवाई की जाएगी। और दूसरा हमने सर उनसे सचिव सर से पूछा कि सर इनका परीक्षा यूपी टेट परीक्षा तिथि के बारे में, तो उन्होंने बताया कि जनवरी के चौथे सप्ताह को उन्होंने प्रस्ताव भेजा है, संभवतः 23 जनवरी के लिए। तो अगर वो शासन स्तर से मुहर लग जाती है तो आप सबकी यूपी टेट की परीक्षा 23 जनवरी को संपादित कराई जाएगी। हाँ, और सचिव सर ने एक बात कहा कि सुबह से लगभग 50 से ज़्यादा लोगों ने फ़ोन कॉल किया रिजल्ट के संबंध में और कई लोग ज्ञापन लेके आ रहे हैं अपना। तो उन्होंने कहा है कि जो अवैध रजिस्ट्रेशन संख्या जिनकी संगठन की है, जो भी लेके आ रहे हैं उससे ज्ञापन लेके आ रहे हैं, अब जो नए ज्ञापन आएंगे वो देने से पहले एक बार ये सोच लें उनका रजिस्ट्रेशन नंबर जो है उनकी वैलिडिटी है कि नहीं है। क्योंकि अब उन्होंने कहा है कि जो अवैध रजिस्ट्रेशन संख्या से अब आएंगे रजिस्ट्रेशन, उनका वो ज्ञापन आएगा, उनकी रजिस्ट्रार सर से उनकी जाँच कराई जाएगी। ये लोग सुबह से मतलब कई लोग फ़ोन कर चुके हैं और कई लोग ज्ञापन लेके आ चुके हैं रिजल्ट के संबंध में। तो इस बार इसलिए उन्होंने कहा है कि इस बार जांच कराई जाएगी। और रिजल्ट के बारे में सर उन्होंने यही बताया है कि अब 1 सप्ताह का टाइम लगेगा, विसंगति रिजल्ट में है, और जैसा भी होगा 1 सप्ताह के अंदर आपको क्लियर कर दिया जाएगा 23-24 तक संभवतः। इसीलिए अगली बार ज्ञापन देने से पहले आप लोग अपने संगठन का रजिस्ट्रेशन नंबर चेक कर लें कि वो वैध है कि नहीं है, नहीं तो आपके ऊपर कठोर कार्रवाई की जाएगी। और रिजल्ट का भी उन्होंने यही बताया है। तो साथ ही आज की जानकारी थी, हम पूरा मतलब आज ये फर्स्ट सेमेस्टर का प्रमोटेड का वो जियो जो शासनादेश था और थर्ड वाला दोनों हम लेकर आए थे कि सचिव सर मतलब आज टाल मटोल ना कर पाएंगे। सचिव सर से वार्ता हो गई है, उन्होंने स्पष्ट बता दिया है कि रिजल्ट आपका विदिन 1 वीक आपका जारी कर दिया जाएगा। ये मान लीजिए कि साथियों 23 और 24 तारीख तक हमारा चतुर्थ सेमेस्टर का परिणाम घोषित हो जाएगा और फर्स्ट और थर्ड सेमेस्टर की जो मार्कशीट है वो आपको सीधे डाइटों से मिलेगी। नेट पर कोई भी फर्स्ट और थर्ड का रिजल्ट घोषित नहीं होगा, जो भी प्रमोटेड प्रशिक्षु हैं। और ये मान करके चलिएगा कि रीचेकिंग का मतलब आपको बता ही दिया गया है कि जहाँ पर ओवर राइटिंग है वो क्रॉस चेकिंग ही रीचेकिंग का नाम दिया गया है। और ये तो पेपर की कटिंग है कि क्रॉस चेकिंग को रीचेकिंग लिख दिया है। तो ये मान करके चलिए कि 23-24 को रिजल्ट आएगा और जनवरी के अंतिम सप्ताह में अबाउट 23 जनवरी को यूपी टेट संभावित है। आप सभी पढ़ाई करिए और जो ये मान करके चलिएगा कि प्रमोटेड हैं, जो लाभ ले रहे हैं, उनका फर्स्ट और थर्ड वाला जो है वो सीधे डाइट से ही मिलेगा और रिजल्ट उनका घोषित नहीं होगा। वो औसत अंक के आधार पर उनका परिणाम घोषित करके सीधे डाइट भेज दिया जाएगा। आप सभी अपना फर्स्ट और थर्ड का जो मार्कशीट है वो सीधे आप डाइट से प्राप्त कर सकते हैं। नेट पर कोई भी किसी भी प्रकार का अभी तक शो नहीं होगा, ये सचिव सर ने ही स्पष्ट कहा है। और परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय में उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा के संबंध में तैयारियां जोर शोर से प्रारंभ हो गई हैं। आप सभी अपनी तैयारी करिए। और इसका मतलब जो था तो ये मान करके चलिएगा कि जितने भी साथी जुड़े हुए हैं ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, ताकि ये मान करके चलिए कि ये सूचनाएं सभी प्रशिक्षु साथियों तक पहुंच सकें, या कि रिजल्ट 23-24 तक उनका फर्स्ट और थर्ड का रिजल्ट सीधे डाइट से प्राप्त होगा। यूपी टेट जनवरी के अंतिम सप्ताह में संभावित है। आप सभी साथी पढ़ाई करते रहिए, क्योंकि यूपी टेट भी नज़दीक आ गया है और 19 बैच को ये मान करके चलिएगा कि पढ़ने का समय बहुत ही कम है। 19 बैच के पास पढ़ने का समय बहुत ही कम है। आप सभी तैयारी करते रहिए, पढ़ते रहिए। धन्यवाद। ज़्यादा बोलता है आप।
सचिव सर से मतलब बात हुई है रिजल्ट के संबंध में। उन्होंने कहा है कि उनका प्रथम वरीयता उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा यूपी टेट को सुचितापूर्वक संपन्न कराना है। और उन्होंने फोर्थ सेमेस्टर के लिए जो विसंगति का रिजल्ट है उसके लिए मतलब जांच उसमें चल रही है, लेकिन उनकी प्रथम वरीयता चतुर्थ सेमेस्टर परीक्षा जो भी हाल ही में रद्द हुई है उनको सुचितापूर्वक संपन्न कराना उनकी प्रथम वरीयता है। धन्यवाद सचिव।